इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अमेरिका हमारे से इतना आगे क्यों है? आखिर हम इतने क्यों पिछड़े हुए हैं? हमें अपने बच्चों को वो कौन सी बातें सिखानी चाहिए जो अमेरिकन अपने बच्चों को सिखाते हैं? वहाँ का माहौल कैसा है जिसके चलते हमारी इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी में इतना ज़्यादा अंतर है? दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। और मेरे एक दोस्त वो अभी अमेरिका जाके आए थे, मुझे वो बस में मिले और वो गुजरात जा रहे थे बेटे के पास। तो मैं पूछने लग गया कितने बच्चे हैं? बोला बेटी अमेरिका में रहती है, शिकागो में, और बेटे की शादी करके आए हैं। तो मैं अमेरिका के बारे में पूछने लग गया तो उन्होंने कहा कि गिल साहब, अमेरिका हमसे 200 साल आगे है। उसने जो बातें बताई मैं हैरान रह गया कि 200 साल आगे आखिर क्यों है। फिर हमारे एक अजीज मित्र हैं और बड़े भाई साहब कह लीजिए उनको, और बालेंद्र कुंडू जी, वो भी अमेरिका में रहते हैं और अब तो वो अमेरिका के सिटीजन बन चुके हैं। कई इंटरव्यूज हमने उनके साथ किए हैं। तो बालेंद्र जी से मेरी जब बातें हो रही थी, वो जो हरियाणा आए थे, तो उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो हमारे इंडिया के लोगों को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। उन बातों को यदि सिखाएं तो हमारे बच्चे भी अमेरिका के बच्चों की तरह आगे निकल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। पहली बात उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में डिग्निटी ऑफ लेबर है। डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि काम का सम्मान है, श्रम का सम्मान है। कोई भी काम वहां छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ क्या है, कोई आदमी गांव का पंच बन गया या सरपंच बन गया, किसी का फादर क्लास 4th टीचर लग गया, क्लास 4th की जॉब लग गया है, किसी का फादर टीचर लग गया, तो उनके बच्चे अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। वो छोटे मोटे काम नहीं करते। यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो इंडिया में बच्चे हैं जो पढ़े लिखे, जिसने +2 पास कर ली या BA पास कर ली या MA पास कर ली, वो कहीं किसी मॉल में काम नहीं करेंगे, किसी शॉप में काम नहीं करेंगे, वो छुट्टियों के दौरान कोई काम नहीं करेंगे, वो काम करने को बेइज्जती मानेंगे। जबकि वो गांव में, शहर में खाली घूमे जाएंगे, गांव में बुग्गियों के ऊपर बैठे रहेंगे, कहीं कोने में, कहीं सड़क किनारे महफिल जमाए रहेंगे और ऐसे शहर में कहीं भी जमघट लगाए रहेंगे, लेकिन वो काम करने को शर्म मानते हैं। जबकि अमेरिका में किसी का फादर कितना ही बड़े पैसे वाला हो, लेकिन वो बच्चे काम करते हैं। मतलब जो पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ काम करते हैं और किसी काम को वो छोटा नहीं मानते। यानी वहां तो उन्होंने ये भी बताया कि मान लिया सपोज करो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मैं सुबह उठ के अपनी गाड़ी खुद साफ कर लेता हूं। मैं गाड़ी में बैग अपने आप रखूंगा। और इंडिया में किसी के पास 2 करोड़ रुपए हो जाए, गाड़ी वाला साफ करने वाला आएगा, बैग दूसरा रखेगा, गाड़ी ड्राइवर दो चलाएगा। वहां बोला कि लोग सेल्फ सर्विस ज्यादा करते हैं, खुद काम ज्यादा करते हैं। और हमारे यहाँ मतलब दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, दिखावे के चक्कर में पड़ जाते हैं हमारे लोग, और काम का सम्मान नहीं करते। और वहां क्या है कि उन्होंने कहा कि श्रम का सम्मान है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने वहां एजुकेशन के बारे में बताई कि अमेरिका में क्या है, जो +2 पास है उसको वो मैट्रिक बोलते हैं। भाई +2 पास कर ली उसने, मैट्रिक पास कर ली, और मैट्रिक के बाद बच्चा वहां कॉलेज में एंट्री करता है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा कॉलेज में एंट्री करता है वो 90% बच्चे कॉलेज में जाने वाले अपनी फीस खुद भरते हैं। यानी कि जैसे ही यदि किसी के पेरेंट्स के पास 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं, वो अरबपति है, करोड़पति है, तो भी वो 90% पेरेंट्स कॉलेज के बच्चों की फीस नहीं भरते। उनके बच्चे कॉलेज में एंट्री कर गए तो वो कहते हैं कि अब तुम इंडिपेंडेंट हो और अपना खुद कमाओ, अपनी फीस भरो। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं, 90% बच्चे हैं, वो पढ़ाई के साथ जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं या फिर वो लोन लेते हैं। यानी उनको कॉलेज की फीस खुद भरनी होती है, खुद का वो अपने किताबें खरीदते हैं, सारा खर्चा अपना वो खुद करते हैं। यानी कि अमेरिकन लोग हैं, स्कूल से निकलते ही जैसे ही बच्चा कॉलेज में एंट्री करता है उसको इंडिपेंडेंट बना देते हैं। वो पढ़ाई के साथ खुद काम करते हैं और इसी कारण वहां के बच्चे आगे निकल जाते हैं। उनमें स्टार्टिंग से ही वर्क कल्चर पैदा हो जाता है। और हमारे यहाँ बच्चा BA कर लेता है, MA कर लेता है, PhD भी कर लेता है, और उसमें PhD तक सारा खर्चा पेरेंट्स से लेता रहता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि
वहाँ जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम का जो सम्मान है, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं मानता एक दूसरे को। यानी कि हमारे इंडिया में देखो, जो कलेक्टर होता है, डीसी होता है, या कोई भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, तो उसका जो ऑफिस होता है, उसके ऑफिस में एक अलग से गैराज होती है। वो अधिकारी आएगा तो उस गैराज में उसकी गाड़ी खड़ी होगी, और जो दूसरे अफसर होंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के होंगे, उसके लिए अलग से होगी। तो यानी कि भेदभाव देखो कहां से शुरू होगा, वहां गाड़ी से भेदभाव शुरू होता है। यहां सिर्फ अफसर की गाड़ी खड़ी होगी और दूसरे जो अफसर हैं, अधिकारी, कर्मचारी, उनकी गाड़ी अलग से उनके लिए वो पार्किंग होगी, वहां खड़ी होगी। लेकिन वहां उन्होंने बताया कि चाहे आप कितने ही बड़े अफसर हैं और या बिल्कुल छोटे कर्मचारी ऑफिस के, सबकी एक ही लाइन में पार्किंग में एक ही जगह गाड़ियां खड़ी होती हैं। यानी छोटे बड़े का भेदभाव गाड़ी में भी नहीं है। उसके बाद जब आपका लंच का टाइम होता है, तो लंच के टाइम आप सभी लोग एक साथ बैठते हैं उस ऑफिस के, चाहे आप क्लास 1 अफसर हैं, क्लास 2 हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 4 हैं, सब अपना टिफिन खोलेंगे, सब इकट्ठे मैस में वहां इकट्ठे खाना खाएंगे, आपस में वो बातें करेंगे और ऑफिस की बातें करेंगे, इधर उधर की सारी बातें करेंगे। यानी देखो कि वहां अधिकारी, कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी और क्लास 1 अफसर इकट्ठे बैठ के एक टेबल में बैठ के वो खाना खा रहे हैं। यानी छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। यानी इंसानियत की वैल्यू है, इंसानियत की इज्जत है, वो कितनी है वहां पर, आप इस बात से समझ सकते हैं। और हमारे यहाँ तो आप थोड़ा सा बड़ा अफसर बन गया, या आप क्लास 2 भी बन गए ना, क्लास 2 के कर्मचारी बन गए या क्लास 3 के बन गए, तो भी आप चपरासी को ऐसा देखेंगे, ऐसी नजरों से ऐसा बर्ताव करेंगे उसके साथ, पता नहीं ये तो कितना बड़ा अछूत है, और उससे बातें नहीं करेंगे, उसको कभी हाय हेलो नहीं करेंगे, उसके परिवार का कैसा क्या हाल है उससे कुछ नहीं पूछेंगे, और अपने आप में जुड़े होके अफसर बन के चलेंगे। यानी कि इंसानियत की वैल्यू, इंडिया ये कहते थे कि मतलब सर्वधर्म सब जातियों का यहाँ सम्मान है, लेकिन इंडिया में ही हम ये कहें जितना भेदभाव, जितना छुआछूत, जितने अमीर गरीब की खाई इंडिया में है, शायद दुनिया के किसी देश में मिलेगी, कहीं नहीं इस तरह का मिलेगा। तो बालेंद्र जी से जो हमने बातें की थी, वो बात वीडियो भी आपको पूरा सुनाएंगे। इस वीडियो के बाद जैसी मेरी बातचीत खत्म होगी, वो पूरा बालेंद्र जी का वीडियो है, आप उस वीडियो को पूरा सुनना और आपके अमेरिका के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी कि अमेरिका कैसा देश है। It's a pretty cool model lets you हालांकि अब वहां ट्रंप ने इंडियंस का जाना बहुत मुश्किल कर दिया है। अब तो मतलब जो बच्चे हैं वीजा उनको बिल्कुल ना के बराबर मिल रहे हैं। पहले तो थोड़े बहुत वीजा मिल ही जाते थे, अब तो बच्चे ये है कि वहां एम्बेसी में एक तो जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको इंटरव्यू की डेट ही बैन कर रखी है, इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिल रही, और जिन बच्चों को पहले डेट मिल गई थी 1.5 महीना पहले, उनके जो इंटरव्यूज हो रहे हैं वो सारे रिफ्यूजल हो रहे हैं, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। और बहुत सारे उन्होंने ये बताया कि पढ़ाई के बारे में भी, पढ़ाई की वहाँ क्वालिटी है, वहां जो एजुकेशन में क्वालिटी है, हमारे यहाँ तो उस तरह के टॉप के यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं है जो वहाँ के सामान्य कॉलेजों में जो पढ़ाई का लेवल है। यानी कि आप क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते, एजुकेशन वहाँ पर क्वालिटी है। इसी कारण जो दुनिया भर के बच्चे हैं वो 2 ही देशों में पढ़ना चाहते हैं, या अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में। इन 2 देशों में क्वालिटी सबसे ज्यादा है। तो इंडिया में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट अनएजुकेटेड, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम में रहते हैं, वो तो गार्बेज माइंड चलते हैं, वो लोग तो फेल है। तो इस तरह की बातें हैं। बालेंद्र जी ने यह बताया कि जो बच्चे अमेरिका में आना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका आएं, कोशिश करें कि बैचलर डिग्री वो इंडिया में ही कर लें, क्योंकि बैचलर डिग्री अमेरिका में 4 साल की है, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, और मास्टर डिग्री वहाँ 2 साल की है। और मास्टर डिग्री वालों को वहाँ काम, पढ़ाई के साथ जो दूसरे काम है अच्छे मिल जाते हैं, पढ़ाई के बाद भी उनको जो वर्क वीजा इजीली मिल जाता है, तो ये बात है। लेकिन अब जो चलन है वो बैचलर के बच्चों को +2 करते वहाँ जाने का चलन है। अब बच्चों में ये आ गया कि 4 साल हम बैचलर वहीं से करेंगे, तो हम 4 साल में एडजस्ट हो जाएंगे, 4 साल इंडिया में करेंगे, इसके बजाय हम वहाँ के माहौल में फिट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इसलिए बच्चों में ये रुझान है कि आजकल वो बच्चे मतलब +2 के बाद ही वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उनको महंगा पड़ता है। यदि किसी के पास आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बेसिक से जा सकते हैं, नहीं तो उनका ये राय है कि आप मास्टर डिग्री करने अमेरिका आए, PhD करें, पोस्ट डॉक करें, ये बातें करें। और अब जो बालेंद्र जी से मैंने बात की थी, अब वो वीडियो सुनते हैं
आपके पास टाइम है तो पूरा आधे घंटे की वीडियो, आप उस वीडियो को पूरा सुनना। बहुत सारा मतलब हमें है ना, यूट्यूब है, यूट्यूब नॉलेज बहुत देता है। आप इस वीडियो को सुन के अमेरिका के बारे में कितनी बातें पता चल जाएंगी। आप किताबों में मत्था मारो, इतना से ज्यादा पढ़ो, इधर से सुनो उधर से सुनो। एक अमेरिका से आए आदमी ने वहां के बारे में बताया, और इंडियन लोगों को भी किस तरह से अपना बिहेव करना चाहिए, कैसे हम अपने आप में सुधार करें, ऐसे यहाँ काम करें, हमें वहां जाने की जरूरत ना पड़े। वो सारी बातें हमने बालेंद्र जी से बात की है। अब बात करते हैं, आप वीडियो को खूब सारा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स जरूर लिखना, और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाना, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक आदमी यहाँ पे सड़क पे काम करता है, सारी उम्र पत्थर ही फोड़ता रहता है। अमेरिका में एक आदमी अगर सड़क पे काम करता है, थोड़ी दिनों बाद वो बिल्डर बन जाता है। घरों में पेंटिंग करना शुरू कर देता है, तो कुछ दिन बाद अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनना शुरू कर देता है। कुछ सालों बाद उसका अपना पेट्रोल पंप। ग्रोथ है वहाँ पे जी। यहाँ पे ग्रोथ नहीं है और उसकी वैल्यू नहीं है बच्चों की। अभी आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हर साल हजारों हजारों बेरोजगार पैदा कर रही है, जिसका कोई यूज नहीं है। उनका कोई ब्लॉक है, टोटल फ्यूचर ब्लॉक। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में जी। तो जब तक आपको स्किल कोई भी हो, चाहिए आपको, मतलब लड्डू बनाने आता हो, चाहिए आपको स्किल चाहिए, स्किल। हाँ, वही हाथ का हुनर जिसे हम कहें। हाँ, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना तो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था लगभग, लेकिन चाइना में हर बंदे को के पास एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को अमेरिका भेजना चाहती है, या यूरोप के किसी कंट्री में भेजना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहती है, न्यूजीलैंड में भेजना चाहती है, कनाडा में कहीं भी भेजना चाहती है, तो उसके लिए बेटर तरीका यही है कि बच्चों को यहाँ से बैचलर डिग्री करवाओ। डोंट सेंड योर किड्स फॉर द अंडर ग्रेड्स। उसमें कोई इतना, उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और वर्थ भी नहीं है। और अगर आप मास्टर डिग्री वहाँ से करते हैं, पर्टिकुलरली कनाडा में मास्टर डिग्री करने के बाद आपका इमिग्रेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अमेरिका की बजाय। और अगर कनाडा में हैं तो फिर वहाँ की, अगर आपके पास आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अमेरिका में भी आ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील इतना। मेरे साथ हैं बालेंद्र कुंडू जी, अमेरिका में रहते हैं, ग्लोबल हरियाणा नाम से संस्था चला रहे हैं। अब तक हजारों हरियाणवी बच्चों की जो हरियाणा से अमेरिका में गए हैं उनकी मदद कर चुके हैं। हरियाणा के जो बच्चे लीगल तरीके से जा रहे हैं उनके लिए वहाँ सेटल होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई का खर्च कितना होता है, कितनी इनकम होती है, इस सारे बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। कुंडू साहब नमस्कार। नमस्कार क्रमपाल। पहले तो मैं आपको एक धन्यवाद देता हूँ कि आप चीन से चल के आए और मैं रोहतक में हूँ और ये हम बात कर रहे हैं आपस में एक आपके चैनल पे, तो अच्छा लग रहा है। और वी कैन शेयर सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस विद आवर व्यूअर, और जितने बच्चों तक ये बातें पहुँचे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अमेरिका के बारे में जो गलत है, या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर देते हैं। अब हमेशा ही मैं तो हरियाणा वाले जब भी अमेरिका में जाते हैं तो मैं सबके साथ पूरा सहयोग किससे काम करता हूँ और उसके साथ कोशिश करता हूँ कि किसी को तकलीफ ना हो। और ये मैं पिछले 30-35 साल से कर रहा हूँ और अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है, क्यों ना हम अपना वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर अपने बच्चों को दें और आने वाली जनरेशन को दें, तो और भी अच्छा लगेगा हमारे सबको। इसके लिए साधुवाद आपको जो आप ये मदद कर रहे हैं। तो बालेंद्र जी, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपका हरियाणा में कौन सा गाँव है, कहाँ जन्म हुआ, कब आप अमेरिका में गए? देखिए, मेरा गांव टिटोली है, रोहतक के पास में ही पड़ता है, और यहाँ मैंने MD यूनिवर्सिटी से MBA किया और मैंने बीच में ही योगा की मास्टर की। और आई वॉज वर्किंग एज ए योगा टीचर। हरियाणा का पहला योगा टीचर था मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अमेरिका चला गया 86 में। पता उस समय तो पता भी नहीं था कि अमेरिका किधर है, क्या है। गांव से आए थे, गांव से शहर में आए, शहर से अमेरिका चले गए, और अब तो पूरा वर्ल्ड ही अपना है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं और अच्छा लगता है। तो योगा टीचर का अमेरिका ये बाई चांस हुआ, क्या वो ओकेजन था? और आज से 1986 में, बहुत कई साल पहले की बात होगी। बस ये एक जुनून था वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का और दुनिया देखने का, और गांव से निकल के, शहर से निकल के फिर इतनी दूर आपस में मिलने का एक ये सहयोग ही था। इसको तो लकी कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। और फिर सफ़र चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकातें होती गई, लेकिन कभी भी मैंने अपने गाँव को, अपने शहर को
अपने जानने वालों को कभी मैंने छोड़ा नहीं, उनके हमेशा टच में रहा। जी। हरियाणा के जितने भी लोग हैं सबके मैं टच में रहा और काम करता रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और यही आपसे उम्मीद है, और हज़ारों लोग आपको दुआएं भी देते हैं जिन लोगों की आप मदद कर चुके हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे, आजकल हरियाणा में एक चलन हो रहा है डोंकी के ज़रिए अमेरिका जाने का, और मैं कहूँ कि हरियाणा के कई ज़िलों में तो बच्चे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए देकर अपनी ज़मीन बेचकर अमेरिका जा रहे हैं। उन बच्चों का क्या भविष्य है, वो अवैध रूप से वो बच्चे कितने परेशान होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से लेते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ से जाने का मेन रीज़न क्या है, क्यों लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, क्यों बाहर लोग जा रहे हैं। जी। सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट। जी। क्योंकि यहाँ पे रोज़गार बच्चों को मिल नहीं रहा, और मिल भी सकता है रोज़गार यहाँ पे लोग करना नहीं चाहते। आप 50 लाख रुपए लगाकर अगर यहाँ पे काम कर सकते हैं तो बेटर यही है कि यहाँ पे काम करो। और जितनी परेशानियाँ ये उठाते हैं और उठा कर क्या वहाँ पे फ्यूचर है वो शायद मैं आपको अच्छी तरह बता सकूँ। देखो, यहाँ से ये लोग गोटामाला जाते हैं, गोटामाला से फिर पैराग्वे से मैक्सिको, 3-4 महीने जंगलों में भटकते हुए परेशान होते हुए मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके उधर अमेरिकन डिटेंशन वाले होते हैं, इनको डिटेन कर लेते हैं। उसके बाद इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है, फिर इनकी बेल हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए कोई अपना फाइल कर देते हैं। और हमारे जैसे लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हरियाणा के लोग हैं, ज़्यादातर मेरे पास तो हरियाणा के लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, वो इनको कहीं ना कहीं हेल्प करके कहीं जॉब दिलवा देते हैं। और उसके बाद इनका कोई ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है कि उनको अमेरिका में रहने की कोई ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, रेजिडेंसी वहाँ के मिल जाए, वहाँ पे इतनी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि इससे और भी एक अच्छा तरीका है वहाँ सेटल होने का, जो कि आम हमें पता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर आप एजुकेशन के बेस पे जाना चाहें, वो सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ से आप बैचलर डिग्री करो, आईटी में करो, फाइनेंस में करो, हेल्थ में करो, 3-4 ऐसे, फार्मा में करो, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री करो। और किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, महंगी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करना चाहता मैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप वहाँ से मास्टर डिग्री करो। मास्टर डिग्री करने के बाद आपको ओपीटी, ऑप्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, 3 साल के लिए अमेरिका में रहकर काम करने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद आप वहाँ पे काम कीजिए और आप लीगली आप कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके काम कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। देखो, वहाँ सिफारिश तो चलती नहीं है, वहाँ तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिल जाएगा, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। जनरली ऐसा होता है कि सभी बच्चों को वहाँ पे जाने के बाद, कोई बच्चा वहाँ से मास्टर डिग्री करने के बाद कोई बच्चा वहाँ से वापस नहीं आता, सबको आपसे काम मिल ही जाता है। जी। अमेरिका तो में। ये जैसे 2 साल की मास्टर डिग्री है वहाँ पर, तो उसके बाद 3 साल का वर्क वीज़ा उनको मिलता है, तो वो एक्सटेंड होता रहता है आगे फिर? हाँ, वो एक्चुअली वर्क वीज़ा जो है एक H1 वीज़ा होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है मोस्ट लाइकली। और वो एज लॉन्ग एज यू कैन स्टे लीगली आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं, तो वो H1 वीज़ा हो जाता है। और उसमें ठीक है, लॉन्ग रन के लिए फिर वो आप ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर सकते हैं। तो आपको एक परमानेंट वहाँ पर रहने का एक आसान और बहुत ही ठीक तरीका है ये। जी। तो ये ग्रीन कार्ड, कुंडू साहब, कितने साल लग जाते हैं ग्रीन कार्ड मिलने में? देखिए, आज से 20 साल पहले तो इसमें काफ़ी इजी था, 4-5 साल में हो जाता था, लेकिन अभी इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया है। मे बी 10 years, 15 years, डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। जल्दी भी मिल सकता है और इसमें एटलीस्ट यू कैन से 10 साल तो इसको आप मान के चल सकते हैं। 10 साल से पहले अमेरिका में आजकल ग्रीन कार्ड की कोई चांसेस नहीं है। जी। अच्छा कुंडू साहब, जो बच्चे यहाँ से अमेरिका जाएं पढ़ाई करने के लिए, किन फील्ड में ज़्यादा स्कोप रहता है, वो किस तरह की मतलब पढ़ाई चूज करें ताकि आगे उनको नौकरी मिलने में आसानी रहे? नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कि सबसे जो अच्छा है वो है आईटी सेक्टर। जी। मास्टर करो यहाँ से बैचलर करो कंप्यूटर साइंस में, या फार्मा में यहाँ से बैचलर करो, या हेल्थ में, किसी हेल्थ में आप कोई भी नर्सिंग में है, फार्मा में है, इसमें फाइनेंस में है, तो मैथ में, बेसिकली मैथ में भी है, इकोनॉमिक्स में है, यहाँ से बैचलर करो। फिजिक्स अच्छी नहीं, फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो डिफरेंट लाइन है। लेकिन एक सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को अमेरिका भेजना चाहती है, या यूरोप के किसी कंट्री में भेजना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहती है, न्यूजीलैंड में भेजना चाहती है, कनाडा में कहीं भी भेजना चाहती है, तो उसके लिए बेटर तरीका यही है कि बच्चों को यहाँ से बैचलर डिग्री करवाओ। डोंट सेंड योर किड्स फॉर द
अंडर ग्रेड्स, उसमें कोई इतना उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और वर्थ भी नहीं है। और अगर आप मास्टर डिग्री वहाँ से करते हैं, पर्टिकुलरली कनाडा में मास्टर डिग्री करने के बाद आपका इमिग्रेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अमेरिका की बजाय। और अगर कनाडा में हैं तो फिर वहाँ की अगर आपके पास आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अमेरिका में भी आ सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो चलन है कि अभी +2 करने के बाद ही बच्चे जा रहे हैं। उनका ये मानना रहता है, पेरेंट्स का भी बच्चों का भी 3 साल यहाँ हम बैचलर डिग्री करेंगे इंडिया में, 3 साल में तो हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। नहीं, ये गलत सा है, क्योंकि वहाँ पे बैचलर डिग्री जो है उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है। मास्टर डिग्री 1.5 साल में हो जाती है जी। और उसके बाद जॉब भी मिल जाता है। बैचलर डिग्री पर यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, काफ़ी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, इतना वर्थ नहीं है। मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कोई किसी को, अनलेस अंटिल यू आर सुपर रिच, यू हैव लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप ठीक है, लेकिन आप अगर उसको मास्टर डिग्री के लिए भेजें तो बेटर है। जी। तो कुंडू साहब, ये बताओ, जो बच्चे बैचलर डिग्री करके जाते हैं या +2 करके वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ये सबके यहाँ अभी जो बातें लोगों के बीच में चलती हैं कि वो पढ़ाई के साथ अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो खर्चा निकाल के कुछ पैसे बचा ले लेते हैं और घर भी भेज देते हैं। इसमें कितना क्या वो बच्चे मतलब इनकम कर लेते हैं? देखिए, अगर आप यूरोप के स्टाइल से रहें, अगर आप अमेरिका के स्टाइल से रहें और उस स्टाइल से रहें तो उसमें से बचने वाला तो कुछ है नहीं, बल्कि आपको पैसे मंगवाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको उस स्टैंडर्ड से रहना है। क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं तो आपको लगभग 20 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। 20 घंटे में $10 $15 पर आवर्स आपको मिलेगी, आपको वो वीक में $200-300। सो दैट इज़, वो इतना काफ़ी नहीं है वो अमाउंट। तो ये आई डोंट थिंक सो। हाँ, इलीगली ओवर टाइम काम कर सकते हैं। 3 दिन आप कॉलेज स्टैंड करो, 3 दिन आप फुल टाइम काम करो, वो इलीगल काम कर लेते हैं काफ़ी। उसमें दे कैन मेक इट। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही है बेसिकली, तो उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं अपना मेरे जैसे बंदों से या और कितने जानने वाले दोस्तों से मिलके कुछ न कुछ काम हो जाता है। वो उसके बाद वो शायद पेरेंट्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। जी जी जी। फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत ज़्यादा रहती है बस। फर्स्ट सेमेस्टर में ये है कि एक तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, ना नेटवर्किंग होती। उसके बाद बच्चे की नेटवर्किंग भी हो जाती है और वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं आपस में, तो काम भी मिल जाता है और वो सिस्टम को समझ लेते हैं। और उसके बाद दे स्टार्ट मेकिंग मनी, अच्छा पैसा बनना शुरू हो जाता है, तो ठीक है, काम कर लेते हैं। पर बात ये है कि जो बच्चे, मैं कहता हूँ कि जो यहाँ काम नहीं करना चाहते ना, वो काम अमेरिका में, कनाडा में या दूसरे डेवलप्ड कंट्री में जाके करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पे काम करने की आदत डालें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हम यहाँ पे बच्चों को, अपने बच्चों को कहते हैं तू बैठ के पढ़, काम हम कर लेंगे, सारा काम हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, आपने टाइम को मैनेजमेंट करना है। आप पढ़ने के लिए 8 घंटे बहुत हैं, उसके बाद 8 घंटे फिर भी आपके पास हैं, तो उसमें आप कुछ काम करो, कुछ भी काम कर सकते हो। जितने भी आप स्किल सीखोगे वही अच्छा है। और बाहर दूसरे देशों में स्किल की बहुत डिमांड है। चाहे आपको खाना ही बनाना आता है, चाहे आपको कुछ ड्राइविंग आती है, तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाहर जाने के लिए। जी कुंडू साहब, ये जैसे आपने बताया कि स्किल की बात करें हम, तो एक तो बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि वो वर्क वीज़ा उनका कैसे लगता है। सबसे आसान तो आपने स्टडी वीज़ा बताया है। वर्क वीज़ा पे जो बच्चे जाना चाहते हैं वो किस तरह की जॉब पे उनको वर्क वीज़ा मिल जाता है? वर्क वीजा तो इम्पॉसिबल सी बात है। बात वर्क वीजे, यहाँ से सीधा वर्क वीजे पे जाना इतना आसान काम नहीं है। वो शायद मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि यहाँ से ही बैठ के आपको वर्क वीजा मिल जाएगा, वो मुश्किल है जी। और जो बच्चे जैसे खेती करना चाहें, वहाँ खेती के लिए भी कुछ अवसर है? क्योंकि हमारे ना एक जुनून सा चढ़ा हुआ अमेरिका जाने का, किसी तरह हम चले जाएं, पैसा भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। हाँ, ये खेती करते हैं बेसिकली जिस ढंग के वहाँ पे ये जो अनस्किल्ड बच्चे जाके, जो मैक्सिको से जाके अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, खेती का ही काम करते हैं, अनस्किल्ड हैं। कुछ भी काम मिले, ड्राइविंग का काम करते हैं, ट्रकिंग का काम करते हैं और स्टोरों पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो लैंड इज़ वेरी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वहाँ पे, लैंड इज़ वेरी चीप मे बी। पर वहाँ पे कोई खेती करना नहीं चाहता यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि उनको सेटल होने में ही 10-20 साल लग जाते हैं, तो इतना आसान काम नहीं। हाँ, लैंड इज़ वेरी चीप, लैंड इज़ नॉट एक्सपेंसिव। के लिए जाना चाहिए कुंडू साहब,
कौन से शहर का चयन करें, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स है वहाँ पर, तो कहाँ उनको मतलब पढ़ाई इजी भी रहे, थोड़ा सस्ती रहे, काम भी उनको मिल जाए, ऐसे कौन कौन से शहर है? क्योंकि हमारे बच्चे ना इसी गफलत में उलझे रहते हैं, कौन से शहर का चयन करें, कहाँ करें, क्या कोर्स का चयन करें, इसमें बहुत, और ये एजेंट जो लोग हैं वो उलझा के रख देते हैं बच्चों को। विशेषकर मैं अमेरिका के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ कि बेटर ये है कि आप ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट ना हो तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएं। उसमें आप वो एक तो आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ से कुछ 1-2 साल पढ़ें स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स आगे भी दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जा सकते हैं। तो वो सस्ते कॉलेज में सस्ती यूनिवर्सिटी में जाएं, ज़्यादा पैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी स्टेट में, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं है। उसके बाद जॉब भी ठीक ठाक मिल जाता है इन लोगों को, ठीक कर लेते हैं। अच्छा कुंडू साहब, अमेरिका के बारे में कुछ लोगों की ये धारणा है कि वहाँ नशा ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा है, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अब अमेरिका के बजाय ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेज रहे हैं बच्चों को कि वहाँ थोड़ा पीसफुल है, तो अमेरिका में इस तरह का जो शांति है, ये जो देखिए क्राइम तो वैसे तो जहाँ जहाँ इंसान है क्राइम तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, लेकिन आप ये कहें कि अमेरिका में क्राइम ज़्यादा है, ये तो मैं नहीं गन मानता। कल्चर वहाँ है अमेरिका में। हाँ नहीं, आप ये बताओ ना कि एक 20 साल की लड़की रात को 12 बजे अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जेवर पहन के चली जाए तो आँख उठा कर देखने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे आप गुड़गांव में एक लड़की काम कर रही, रात को उसको भूख लगे 10-11 बजे, उसको बाहर खाना खाने जाना पड़े तो क्या वो जा सकती है? मतलब अमेरिका में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि रात को आप बच्चे काम करते हैं। हमारी बेटियां रात को काम करती हैं, मतलब मेरी बेटी रात को 12 बजे घर में आती है अपने काम से, तो कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं है। तो ये तो सारी के सारे ऐसे ही मिथ है, इसका कोई बेस नहीं है कि वहाँ पे क्राइम तो हर जगह ही, थोड़ा बहुत क्राइम तो हर जगह ही है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है इंडियंस की अमेरिका में या कनाडा में वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है। अमेरिकन इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट और पसंद करते हैं अमेरिका इंडियंस को। बिल्कुल। तो कुंडू साहब, जैसे हमने बात की, जैसे पढ़ाई के बारे में बात कर ले, भाई कौन से कोर्स बच्चे करें। अब ये बात है कि जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और ये इलीगल तरीके से, जो डोंकी के ज़रिए, और ये वापस फिर कभी वापस नहीं आ सकते इंडिया में, यदि आना चाहें तो? देखिए मेरी नज़र में तो आज तक कोई ऐसा है नहीं जिसने वहाँ जाकर डोंकी से गया हो और पॉलिटिकल असाइलम डालते हैं वहाँ के देश में। हमें या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या हमारे को वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी से खतरा है, इस ढंग के प्ले लेते हैं। वो कोर्ट में केस चलते रहते हैं 3-4 साल 5 साल, तो वो उसमें उसका कोई आउटपुट होने वाला नहीं। हाँ एक बात जरूर है कि उनको वहाँ रहने की परमिशन मिल जाती है, काम करने की परमिशन मिल जाती है। इन द मीन टाइम वो अपना कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, कोई शादी कर लेता है, कोई और कुछ कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट हैप्पी एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द 5-10 ईयर्स उनका जो अच्छा पीरियड है वो चला जाता है। और विशेषकर मैं उनको तो ये एडवाइस करूँगा जो अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं ना, वाइफ हैं बच्चे हैं, उनको छोड़ के उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वापस आना उनका इम्पॉसिबल सी बात है। वापस आगे तो वापस आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते फिर यहाँ से। और बच्चों को बुला नहीं सकते, बच्चों को वो पे बुला नहीं सकते। वो तो आपको पता है कि अमेरिका का वीज़ा लगना ही आजकल टाइमिंग ही बहुत है, इसमें तो मुश्किल है वो। बिल्कुल। तो एजुकेशन और एजुकेशन के हिसाब से जाए ना, आप मिडिल क्लास फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको सिर्फ आप एडवाइज करो कि मास्टर डिग्री के लिए जाए। मेरा तो मेरी एडवाइस यही है मिडिल क्लास फैमिली को। और ये गवर्नमेंट भी लोन देती है आजकल तो। और दूसरी बात ये, आप क्यों भेजना चाहते हो मतलब वहाँ बच्चे को? रीज़न बीइंग यही है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब जल्दी मिल जाता है, स्किल पे मिल जाता है, कोई स्पार्स नहीं चलती है। तो कई फैक्टर्स हैं। अब हरियाणा में 6,500 गाँव हैं। और मैं जब भी अपने गांव में जाता हूँ, मेरा गांव टिटोली है, पास में ही पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि कितने यंग बच्चे हैं बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो वैसे जॉब मिल जाती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे अनस्किल्ड बच्चे हैं। और अनस्किल्ड को आपको जॉब कैसे प्रोवाइड की जाए? एग्रीकल्चर तो रहा नहीं, खेती का तो कुछ रहा नहीं, दूसरे काम करना नहीं चाहते ये लोग। और वो वहाँ जाकर वो काम करते हैं जो ये काम यहाँ पे नहीं कर रहे। वो काम करते हैं। EVM scam, government also fail.
जो स्टूडेंट जाता है अमेरिका उसको 20 घंटे का टाइम मिलता है, वो कैफेटेरिया में काम करता है जी। वो बाहर ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है, छोटे मोटे सभी काम करते हैं वहाँ जाके। लेकिन यहाँ ग्रोसरी स्टोर पे काम नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे जब तक डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी ना, रिस्पेक्ट नहीं है काम की, जी। वहाँ पे काम की छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। जब तक यहाँ पे इस कंट्री में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी तब तक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जो मैं पिछले 30-40 साल में देख रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स है इस ढंग की यहाँ पे। एक्चुअली सोसाइटी हमारा का जो सेटअप है ना हमारा, वही ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ होता था मैं भी शायद यही सोचता जो हमारा अब जैसे अमेरिका में है, आप कोई छोटा बड़ा काम तो है नहीं, जो गार्बेज पिकअप करने जाता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वाइट कॉलर जॉब की बजाय, उसके लिए लोग ज़्यादा लाइन में खड़े होते हैं जॉब को मांगने के लिए जी। और यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है कि गार्बेज उठाना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है। ये कम्युनिटी तुम्हारा गार्बेज उठाएगी, ये कचरा उठाना है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा ना यहाँ पे इस कंट्री में, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ती रहेगी। जी, वहाँ इस तरह का नहीं है। नहीं, वहाँ पे तो हम सारा काम खुद ही करते हैं, सारा खाना खुद बनाते हैं, घर की सफाई खुद करते हैं, हमारे घर के आसपास जो गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, जो भी होता है हम खुद ही करते हैं सारा काम। इसलिए पूरा देश वो डेवलप कंट्री है, सारे सेफ है, क्योंकि काम वही बात आती है, डिग्निटी नहीं है किसी यहाँ पे किसी काम के लिए। मतलब एक आदमी यहाँ पे सड़क पे काम करता है, सारी उम्र पत्थर ही फोड़ता रहता है। अमेरिका में एक आदमी अगर सड़क पे काम करता है, थोड़ी दिनों बाद वो बिल्डर बन जाता है, घरों में पेंटिंग करना शुरू कर देता है, तो कुछ दिन बाद अपना बिजनेस शुरू कर लेता है, गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनना शुरू कर देता है, कुछ सालों बाद उसका अपना पेट्रोल पंप। ग्रोथ है वहाँ पे जी। यहाँ पे ग्रोथ नहीं है और उसकी वैल्यू नहीं है बच्चों की। अभी आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हर साल हजारों बेरोजगार पैदा कर रही है, जिसका कोई यूज नहीं है, उनका कोई ब्लॉक है, टोटल फ्यूचर ब्लॉक। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में जी। तो जब तक आपको स्किल कोई भी हो, चाहे आपको मतलब लड्डू बनाने आता हो, चाहे आपको स्किल चाहिए, स्किल, हाँ, वही हाथ का हुनर जिसे हम कहें। हाँ, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना तो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था लगभग, लेकिन चाइना में हर बंदे को के पास एक स्किल है, उनको काम करना सिखाया चाइना ने। यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा सिखा दी बच्चों को, तो चाइना में काम करना ज्यादा सिखा दी, इसलिए वहाँ पे हर बंदे के हाथ में हुनर है, तो इसलिए वहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ आ रही हैं, काम वहाँ कर रहे हैं। इसलिए कुंडू साहब, अपने ना गाँव में जैसे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बैठते हैं, उनके बीच में बातें चलती हैं कि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो नौकरी करते हैं, वाइट कॉलर जॉब जो आप कह रहे भाई, उनको इतने पैसे नहीं मिलते। वहाँ जो ट्रक ड्राइवर है या प्लम्बर का काम करता है, काम करते हैं, बिजली का कोई काम करता है, उनको ज़्यादा कमाई उनको मिलती है। इसलिए जो पढ़ने बच्चे जाते हैं वो भी अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। इसमें है सच्चाई? बिल्कुल, वहाँ पे तो हर काम आना चाहिए। अगर आपको खुद प्लम्बिंग आती है अपने घर की, तो उस पैसे को भी आप सेव कर लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी प्लम्बर को फ़ोन करते हो, तो पहले बात तो आपको, खासकर मैं अमेरिका की बात बताता हूँ, प्लम्बर उसी दिन मिलेगा नहीं आपको जी। और अपने मुँह जितने भी पैसे चाहेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। इसलिए प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, ऐसे काम की बहुत डिमांड है। ये 6-1 साल के कोर्स होते हैं, अमेरिका में जाके कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं साइड में, और इनके बेस पे भी उनको, जो बच्चे, जैसे कोई बच्चा आईटी में जा रहा है या कोई बच्चा एमबीए कर रहा है या मास्टर डिग्री कोई कर रहा है, उसके साथ में ये कोर्स करता है, तो इसके बेस पे उनको वर्क, ये तो आपको डे टू डे लाइफ टाइम है हमारा। वो एमबीए हो, आपको बैचलर हो, आपके मास्टर हो, ये काम तो वहाँ पे जितने स्किल है, जितना आपको आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। ये तो सीख लेने चाहिए ऐसे काम। तो बाहर जाते हो, खाना बनाना जरूर सीख लेना चाहिए, ड्राइविंग जरूर सीख लेनी चाहिए। तो ये काम छोटे काम है, यू शुड लर्न बिफोर यू गो अब्रॉड। ये नहीं कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको गाड़ी ड्राइविंग नहीं आती, तो आप तो वहाँ किसी के पास टाइम नहीं। टाइम इज मनी जी। अमेरिका में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में टाइम इज मनी। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स समथिंग, आई गिव यू माई टाइम। बिल्कुल। तो ये चीज़ें छोटी यहाँ इस कंट्री में सीख के जानी चाहिए। एक और बताइए सर, जैसे आपने कहा कि टाइम इज मनी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ है ना, जो बच्चे हैं आईटीआई है, जो स्किल्ड वर्कर हैं, आईटीआई से उसने प्लम्बिंग का कर लिया, बिजली का कर लिया, मोटर मैकेनिक कर लिया, वेल्डिंग कर लिया, उन बच्चों का क्या वीज़ा लग सकता है? उन बच्चों के लिए क्या अवसर है वहाँ पर? वीज़ा लगना तो बहुत ही मुश्किल है। वीज़ा तो आईटीआई वालों का नहीं लगता। आईटीआई वालों का वीज़ा तो नहीं मिलेगा, वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि यूथ को ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए। सिर्फ एजुकेशन का ही एक ऐसा साधन है कि मास्टर
डिग्री करने के लिए जाएं तो इनके लिए कोई वहाँ पे, हाँ ये आपकी एडिशनल वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ से बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल से यू कैन